चुनाव प्रचार अब झारखंड में थम चुका है प्रथम चरण का और कई प्रत्याशी अब अपने घर पे बैठकर बूथ मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं क्योंकि युद्ध स्तर पे बूथ मैनेजमेंट करना है क्योंकि कल चुनाव है। हमारे साथ सुभाष यादव जी हैं, सीधे सुभाष जी से जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज आखिरी दिन, आज वैसा रात कयामत की रात बीतने वाली है, कल चुनाव होना है, मतदान लोग देंगे, तो क्या लगता है जनता कितना भरोसा कर रही है? आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोडरमा पूरे लोकसभा का जब चुनाव का घोषणा हुआ उसी समय साजिश के तहत मुझे जेल में डाल दिया गया और जब विधानसभा के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, शिबू सोरेन जी, हेमंत जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी, सभी गठबंधन के लोगों, सीपीआई सीपीएम का उम्मीदवार लालटेन लेकर के जब अपने जनता मालिकों की अदालत में हमने आया तो संवैधानिक अधिकार है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो नामांकन में भी हमारा विभिन्न तरह के विघ्न डाली गई। माननीय न्यायालय से हमको जनता में जाने का बहुत कम समय मिला, 4 दिन 5 दिन का समय मिला, तो हमारे दुधमुहे बच्चे बच्चियां और हमारी पत्नी जनता की अदालत में कोडरमा की मालिकों के बीच में निवेदन करने के लिए आंचल फैला करके वोट हमारे लिए मांगने का उन्होंने काम किया। लेकिन यहाँ के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ कोडरमा के लोगों को कि जितने हमारे बच्चे बच्चियों के आंख से आंसू गिरा, उस आंसू को उन्होंने पूछने का काम किया और उन लोगों से ज़्यादा आंसू बहाने का काम किया। हमारी बेटी को अपनी बेटी समझ करके और बेटा को अपना बेटा समझ करके और पत्नी को अपने घर की बहू समझ करके 10 बजे 9 बजे रात तक ले उन्होंने घुमाने का काम किया। और कोडरमा की जनता कहती थी कि मैडम आपको आज तिलैया अपने आवास पे नहीं जाना है, यहीं रह जाना है, और लोग पुनः घर पे पहुंचाते थे। इसलिए कोडरमा की जनता जो हमारे बच्चे बच्चियों को आंसू पोंछने का काम किया, मैं इस जन्म में कोडरमा की जनता को अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगे और लगता है कि मुझे कोडरमा की जनता को जो आंसू हमारे बच्चे बच्चियों को पोंछने का काम किया है वो लोग, तो मैं ईश्वर से ही निवेदन करूंगा कि जब भी हमको इस तरह से ताकत दे कि मैं कोडरमा के लोगों के बीच में एक परिवार के सदस्य और नेता नहीं बल्कि बेटा बन के रहने का काम करूं। यानी लगता है कि कोडरमा में इस बार लालटेन की लौ जलेगी और रोशन होगा कोडरमा। यहाँ कोडरमा जो है राष्ट्रीय जनता दल की जमीन रही, जमीन जो है राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ दिनों के लिए अनुपजाऊ हो गई थी। हमारी खेत पुनः उसी तरह से लहलहा रही है जैसे 1990 के बाद लहलहा रही थी। कोडरमा की जनता अभी ठान लिया है कि हम अपने बेटा सुभाष यादव को विधानसभा में भेजने का काम करें। चलिए, ये हमारे साथ सुभाष यादव जी थे। अब देखने की बात यह है कि 13 तारीख को मतदान है और 23 तारीख को मतगणना। क्या करती है कोडरमा की जनता, अब ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in